हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज महीनों बाद मैं लता आया मैम के मुशायरे पे रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम लिटरली लाइक वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जयपुर की हैं और मैं भी जयपुर की हूँ, तो आई कैन रिलेट टू ऑल द थिंग्स दैट शी सेज। होता है ना, किसी किसी को देखकर, किसी किसी को सुनकर, किसी को मुस्कुराते हुए देख करके आपको दिल से खुशी मिलती है। यू ऑल्सो स्टार्ट स्माइलिंग, वो वाला कनेक्शन है मेरा इनसे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं वहाँ पे मजाकिया रील बनाती हूँ, तो एक बार जाकर के चेक कर लेना, बढ़िया मजे आएंगे। देखो मेरे को बनाने में मजे आते हैं, हंसी आती है, और यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मुस्कुरा दो। और सुनो, अगर मैंने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा तो अपनी मुस्कुराने लायक हालत बचेगी नहीं, तो एक बार पढ़ ही देती हूँ टाइटल। वह कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। बहुत इंटेंस टॉपिक है ना, ये आज के टाइम में हो रहा है। पता है, मैंने बहुत सारी माओं को बाहर भटकते हुए देखा है जिनके चार औलादे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पर वो उनको साथ नहीं रख पा रहे। इतने बुजुर्ग हो जाते हैं। मतलब हमें सोचना चाहिए ना कि जब हम छोटे थे तब हम भी 10 तरीके की चीजें कितना घर गंदा करते होंगे, पर फिर भी माँ बाप हमें प्यार से पालते, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी है इस टॉपिक पे यार, वो इस वीडियो को देखने के बाद है। इसे ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी आप लोगों के बीच में आ चुकी हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ मैं पहले जा चुकी हूँ वहाँ पर ये कथा अक्सर सुनाया करती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती भी कि अक्सर वो कथा उस शहर का नाम उसमें फिट भी हो जाता है। बहुत मोहब्बतों से आप लोग सुन रहे हैं। एक बात कहने की कोशिश की, देखिए सुनेगा। अभी तक भी मऊ में है कई उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती। जमी पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। और देखिए बहुत आप लोग डर रहे हैं, मेंढक की बात बहुत हो रही है, तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। और देखिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उर्दू जबान की। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर उर्दू नहीं होती तो हया भी नहीं होती। मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि लता की जिंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी, लता की जिंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी। मैं जिस पर नाज करती हूँ मेरी पहचान है उर्दू, इसी के दम से वाबस्ता मेरी इज्जत मेरी शोहरत, वो जिंदा है कहीं मुझ में कि मेरी जान है उर्दू, वो जिंदा है कि मेरी जान है उर्दू। एक पता अपने नाम के मुतालिक आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा तारुफ कराऊं और उर्दू के मुतालिक कुछ कहूं। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। बहुत अच्छे। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। और देखिए स्टेज से कई बातें हुई, मैं भी नाम लिए बगैर सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो पकड़ा जाए वो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, हो दहशतगर्द बस मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना, जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, जो दहशतगर्द हो मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना, अगर दिल हो
ही जाती है। अगर दिल हो बहुत मजबूत ताकत आ ही जाती है। करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना, करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना, करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना। अरे कतौर आप तक पहुंचा रही हूँ कि पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना। तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना, बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना। कि मुस्लिम नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना, कि मुस्लिम नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना, कि मुस्लिम नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना। देखिए एक बात की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम लोग जो मुशायरा यहाँ पे 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हम मुंबई से आया, महाराष्ट्र में 11 बजे खत्म हो जाती है उर्दू की महफिलें। करता कोई है दहशतगर्दी का इल्जाम मुस्लिम पे आ जाता है, उर्दू जबान पे आ जाता है। मैंने एक छोटी सी नज्म कहने की कोशिश की। बहुत वक्त के बाद 3-3, 4-4 बजे के हमको मुशायरे नसीब होते हैं। कल नेहरू सेंटर में था, 11 बजे खत्म हो गया था मुशायरा। तो देखिए एक बात कहने की कोशिश की, सुनिएगा। कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़िश्ता साल के ख्वाजा सरा सालात भी बदलो। कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़िश्ता साल के ख्वाजा सरा सालात भी बदलो। जो महंगाई नहीं रोके हिफाजत भी न कर पाए, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। और बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है। गुज़िश्ता वक्त ने बस उम्र की तनवीर बदली है। न जाने जश्न साले 9 का ये क्यों कर मनाते हैं। ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है। अब देखिए मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। अदब को भी मुसलमान जान महफिल में पुलिस आए, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं। तो जब हर मोड़ पर हर जगह करप्शन ही करप्शन है, तो फिर बेकार है नारे, अजीब बेकार अनशन है। फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह या हया होना भी एक फन है। और अब देखिए मैं इससे बढ़कर दावा नहीं कर सकती कि मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, और शीला की जवानी में कभी खो ही नहीं सकती। चलो मैं शर्त रखती हूँ कि तुम भी लाख सर पटको, कयामत तक रहेगी ये फना हो ही नहीं सकती, कयामत तक। बहुत मोहब्बत से सब लोग पूरा शहर आपको आवाज दे रहा है, याद कर आ रही है, पानी पीने गई है। आइए लता साहिबा तशरीफ ला रही है। देखिए आप लोग सुनते रहते हो, मेरी कोशिश है कि मैं नया सुनाऊं। और मुझ पर यह भी इल्जाम आता है कि मैं अक्सर आप लोगों की बात करती हूँ, मुसलमानों की बात करती हूँ। मैंने आप लोगों को नजदीक से देखा है, समझा है, तो मैंने कहने की कोशिश की। अभी ताजा हालात ये भी है कि मक्का मदीना पे बम गिराने की वो आई, और दूसरा फिर कुरान को टैरी ने फाड़ा। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, बहुत पहले मैंने कहा था, फिर से आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए मुंबई से आई हूँ, एक गजल आप तक पहुंचा रही हूँ। मुंबई में जहाँ भाषा के बहुत झगड़े होते हैं, वहां मैंने मुंबई भाषा को की एक बात कहने की कोशिश की, उर्दू के ग्रामर का रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके कहने की कोशिश की कि क्यों सच बात में कहती हूँ कि सोचने का नहीं
लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का, हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और कब तक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, कब तक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, पास दुश्मन के कभी भूल भी भिजवाने का, पास दुश्मन के जरा भूल भी भिजवाने का। और खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का। देखिए अपनी फितरत बता रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। देखिए अभी बहुत खूबसूरत एक नज्म वहाँ पे आपने सुनिए जी। आप उर्दू का गीत सुन चुके, लेकिन क्योंकि बहुत सारे नौजवान या बच्चे मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि शायरी के अलावा मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। मैं बुजुर्ग लोगों का वृद्धाश्रमों में जाके मैंने उनका एक दर्द देखा है, और हम लोग सिर्फ यही नहीं कि यहाँ आए और अपना पेमेंट लेके चले जाएं, हमें एक पैगाम देना भी एक हमारा फर्ज बनता है, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। मेरे बहुत सारे यहाँ पे नौजवान यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और मैंने एक नज्म कहने की कोशिश की है। देखिए इसे एक हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से हिंदुस्तान के बेटों के नाम एक पैगाम मानिए। अभी एक खोपोली में बालाजी का आश्रम है जहाँ पे 64 अभी बूढ़े बूढ़ी हैं, और वहाँ पे उनके बच्चों ने 3000 रुपए महीना देने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए मैं एक नज्म मैंने कहने की कोशिश की, कलीम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही। आप उर्दू का गीत बुलबुल का गीत सब सुनते रहते हैं, लेकिन क्योंकि नौजवान पीढ़ी है, एक नज्म सुनाने की कोशिश करिए, सुनिएगा। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बेटियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, जबकि आज के दौर में बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी ढंग से निभाती हैं। और ये भी कहना चाहूंगी मैं नौजवान पीढ़ी से कि शादी के बाद अपनी बीवी को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, ये जहन में रखें कि हमारे माँ बाप की वजह से आज हम हैं। सुनिएगा कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और देखिए इस बंद गली में नज्म सुना रही हूँ, और ये लानत के तौर पर सुना रही हूँ। आपने देखा भी होगा, अपने आसपास का माहौल भी देखा होगा। सुनिएगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए। अगर जिंदा रही पूछे कि तुझसे तेरी माँ जाई, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई, और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। आखिरी में देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत
कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। वाह, मैं बेटी वाह। हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बहुत मैं अच्छे बेटी हूँ, मैं क्या अपनी माँ करने बहुत गजब। क्या करने दिस मुशायरा वाह वाह वर्थ वॉचिंग 10 टाइम्स, लाइक लिटरली 10 बार भी देखो तब भी कम है। मतलब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें इनसे। शादी हो जाती है तो उसके बाद जो बहू और बेटा होते हैं वो भूल जाते हैं सास ससुर को। बहुत केसेस में देखा गया है इंडिया में कि शादी के बाद जवानी के जोश में, अपने यौवन में इतने बावड़े हो जाते हैं लोग कि वो भूल जाते हैं कि वो माँ जिसके पास कोई और काम ही नहीं था 20-25 साल तक, वो सिर्फ आपकी परवरिश ही कर रही थी। या तो आप उन्हें इस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाते, उनकी कोई और हॉबीज भी होती, और बहुत सारे लोग होते टेक केयर करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पे जो कल्चर है ना कि माँ सिर्फ अपने बच्चे का ही ख्याल रखती रहती है, सालों साल तक अम्मी जान लगी हुई है अपने पुत्र के अंदर कि भाई ये इसका सही हो जाए, बस ठीक है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई अच्छे से करे। पर फिर जब बड़ा हो जाता है बालक तो उसके बाद उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको लगता है ठीक है, ओके हो गया है अब इनका, अभी मेरी वाइफ आ गई है, मैं इसके साथ मस्ती मारने वाला हूँ फुल ऑन। ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो लाइन थी ना कि वो कुत्ता पाल सकता है पर माँ उसे बोझ लगती है, ये तो ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दिल दहल जाता है ऐसे वर्ड सुन करके, ऐसी हालात देख करके कि ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। वी नीड टू लाइक फिक्स इट रियल सून। एंड एज ऑलवेज लता हया मैम वॉज ऑन पॉइंट, लाइक स्टार्टिंग। उर्दू की तो वो हमेशा तारीफ करती है क्योंकि उर्दू वाकई में इतनी ज्यादा तहजीब वाली भाषा है ना कि मुझे खुद को इतनी फैसिनेटिंग लगती है। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मम्मी कसम के, मैं किसी दिन पूरी एकदम प्यारे तरीके से 100% उर्दू सीख जाऊं और मैं वार्तालाप करूं उर्दू के अंदर। वार्तालाप इज अ हिंदी वर्ड ओनली। देखो मुझे नहीं आती है उर्दू पर अच्छी लगती। इमरान प्रतापगढ़ी भी दिख रहे थे मुझे मुशायरे के अंदर। अब तो आई हैव स्टार्टेड नोइंग, मतलब ऐसे पता है मेरे को कौन से अच्छे अच्छे शायर हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो अच्छा लगता है यार कि हाँ इस फील्ड में मेरे को नॉलेज है। एंड वन डे देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई माइट ऑल्सो डू शायरी, क्योंकि यार यही होता है जिस चीज को अपन बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड इन अ सर्टेन वे। तो आप बताओ अगर मैं शायरा बन गई तो आप मेरे मुशायरे अटेंड करने आओगे कमेंट्स में? आई वांट टू नो। मैं इसके तो पक्का से रीड करूंगी कि यार कोई आ रहा है क्या मेरा मुशायरा अटेंड करने। चलिए ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, दिल को सुकून मिला होगा, राहत मिला होगा इस वीडियो को देखकर। दिस इज खिलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बाय।